Assalamualaikum and welcome to Medis Academy. I'm your teacher सैयद गुलाम मेहदी शाह। तो आज हम BSc नर्सिंग एंड टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से 11th क्लास की फ़िज़िक्स के MCQs देखेंगे, जिसमें हम आज जो है वो कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 जो है उसके इम्पोर्टेंट MCQs जो हैं वो देखने वाले हैं रिगार्डिंग द BSc नर्सिंग DPT एंड फॉर्म डी प्रिपरेशन। ये MCQs जो हैं वो और टेस्ट के लिए यानी दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए भी काम आ सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये BSc नर्सिंग DPT और फॉर्म डी के लिए क्लास जो है वो बनाई जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे ये जो है वो FSC फ़िज़िक्स का यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पोर्शन है, ठीक है, जिसमें आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 के MCQs को जो है वो देखने वाले हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे वीडियो को, लेकिन सबसे पहले जो है हम अनाउंस करते चलें कि आप अगर BSc नर्सिंग की बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर सिंध यूनिवर्सिटी, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कराची यूनिवर्सिटी या इसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन यानी कि एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारी बैच किसी भी टाइम। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बैचेज़ हमारी कंटिन्यू रहती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम, और इस सब के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के नीचे जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे नीचे आपको जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which deals with the ultimate particles of which the matter is composed, यानी ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की एक ब्रांच जैसा कि हम स्टडी ऑफ नेचर जो है एंड इंट्रैक्शन ऑफ नेचर एंड यानी कि इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी को हम फिज़िक्स कह रहे होते हैं, तो उसकी मीन्स के उससे रिलेट करती है। फिज़िक्स की डेफिनेशन हो चुकी है। अब देखेंगे कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द अल्टीमेट पार्टिकल्स, ओके, द पार्टिकल्स ऑफ विच द मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ, यानी कि उन पार्टिकल्स से डील करती है। कौन सी ब्रांच है जो उन पार्टिकल्स से डील करती है जिससे मैटर अल्टीमेटली बना हुआ है? तो वो जो है हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, जिसे हम कहेंगे पार्टिकल फिज़िक्स। ओके, तो उसके बाद जो है हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। तो दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है उसका कुछ मतलब ये होगा कि ब्रांच ऑफ फिज़िक्स की वो ब्रांच विच डील्स विद द एटॉमिक न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट होगा, न्यूक्लियर फिज़िक्स इसका आंसर है। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट MCQs की जानिब, जो कि है MCQs नंबर 3। सिलिकॉन इज़ एबंडेंटली ऑब्टेन्ड फ्रॉम। सिलिकॉन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिकदार में कौन सी चीज़ में से पाया जाता है? वाटर, मेटल, सैंड और स्टोन्स। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। सिलिकॉन जो है वो एबंडेंटली हमें सैंड में मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स आर। यह है क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स आर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा वो करेक्ट होगा। बेस यूनिट्स जो हैं वो 7 होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे हम जो है वो कर लेंगे हमारा राउंड, इससे सर्कल मारेंगे। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइव्ड क्वांटिटी। नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सी क्वांटिटी जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है? तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। तो जो कि मैंने टिक की निशान लगा दी है, तो अब जो इसे सर्कल करना है यानी कि इसका स्क्वायर इसके ऊपर ड्रा करना है। तो ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ड्राइव क्वांटिटी, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ भी फंडामेंटल क्वांटिटी है एंड टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फोर्स यहाँ पे कौन सा होगा? फोर्स जो है वो ड्राइव्ड क्वांटिटी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद हम देखेंगे MCQs नंबर 6 को, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज SI बेस यूनिट। नीचे दिए हुए ऑप्शन में से SI बेस यूनिट कौन सा है? तो हम देखेंगे कि ग्राम, स्लग एंड न्यूटन एंड किलोग्राम। तो यहाँ पे ये सारे जो है अपर्स जो हैं ऊपर वाले, ये सारे जो हैं वो SI बेस यूनिट नहीं है। किलोग्राम जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये एक बेस यूनिट होता है।
ठीक है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ, नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा जो है वो लेंथ का यूनिट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगस्ट्रम, माइक्रोन, रेडियन एंड लाइट जो है यहाँ पे लाइट ईयर, सॉरी लाइट ईयर जो है वो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। हमने यहाँ से वो यूनिट ढूंढना है जो लेंथ का नहीं है। और ये MCQs नंबर 7 है, तो MCQs नंबर 7 का ऑप्शन जो है ये भी लाइट का यानी कि डिस्टेंस का है, लेंथ का है ये भी और ये भी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये रेडियन इसमें करेक्ट आंसर होगा। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर यानी कि MCQs नंबर 8 की जानिब, जो कि है विच इज़ नॉट अ बेस यूनिट। तो नीचे दिया ऑप्शन में से बेस यूनिट कौन सा है, तो कौन सा नहीं है, सॉरी किलोग्राम बेस यूनिट है, एम्पेयर बेस यूनिट है, केल्विन जो है वो भी बेस यूनिट है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, जूल इज़ नॉट बेस यूनिट। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव्ड यूनिट इज, यानी कि एन एग्जाम्पल ऑफ ड्राइव्ड यूनिट इज, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। कैंडेला ड्राइव यूनिट नहीं है, एम्पेयर भी नहीं है और मोल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉलम जो है वो एग्जाम्पल है हमारा ड्राइव्ड यूनिट का। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10 जो है, कैंडेला इज अ एसआई यूनिट ऑफ, कैंडेला जो है वो एसआई यूनिट किसका है, तो हम यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है वो तलाश करेंगे। यहाँ पे चार्ज का नहीं है, पावर का नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ये यूनिट है। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट फेज़ की जानिब, ठीक है, जिसके लिए ज़रा सी SPDF की सेटिंग भी करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ हम कर लेते हैं इसे ताकि ये विजिबल हो जाए। ओके, तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो कि है एन अल्टरनेट यूनिट ऑफ kg मीटर पर सेकेंड इज, यानी कि kg मीटर पर सेकेंड का अल्टरनेटिव यूनिट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें न्यूटन सेकेंड जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट्स आर, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट की टर्म में हमने यहाँ पे SI यूनिट ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसका आंसर जो है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। याद रखिएगा कि इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम 57 क्वेश्चंस जो कि 57 MCQs जो कि 11th क्लास ऑफ फिज़िक्स BSc नर्सिंग की प्रिपरेशन के लिए शेयर करेंगे। अगर बैचेस भी जारी हैं वेरियस यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, प्रिपरेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस पे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है द SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज़, तो यहाँ पे SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज़ ऑप्शन नंबर बी, रेडियन। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, स्टेडियन जो है वो इज़ द एंगल विच लाइज इन, यानी कि स्टेडियन एक यूनिट है जो कि लाई करता है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। और तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे द SI यूनिट ऑफ द सॉलिड एंगल इज, सॉलिड एंगल का SI यूनिट जो है हमने क्वेश्चन नंबर 15 में ढूंढना है। तो द डिग्री नहीं होगा, रेडियन भी नहीं होगा, सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेडियन होता है। ओके, स्टेडियन। ओके, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16, द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो यहाँ पे ऑप्शन हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर पे एक जो है एंगल सॉलिड एंगल, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल जो कि ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, वहीं से यहाँ पे हिंट ले सकते हैं। सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, किसी भी स्फीयर पे सॉलिड एंगल सबटेंडेड
बाय एन, यहाँ पे देख लेते हैं बाय के आगे कोई लफ्ज़ नहीं है, तो बाय एन एरिया ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अ रेडियस ऑफ इट्स स्क्वायर इसका। तो यहाँ पे हम इस डायरेक्टली यहाँ पे स्टेडियन देंगे, क्योंकि रेडियन का ऑप्शन ही हमें नहीं बताया गया, क्योंकि सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो ऊपर जो है हम देख के आए हैं, इसीलिए हम इसे जो है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसे ही करेक्ट करेंगे स्टेडियन। ओके, उसके बाद एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा जा रहा है एस आई यूनिट ऑफ प्रेशर इज़, तो ऊपर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद विच इज़ अ ड्राइव्ड यूनिट, नीचे दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ड्राइव्ड यूनिट है, तो न्यूटन जो है यहाँ पे हम ड्राइव्ड यूनिट कंसिडर करेंगे। उसके बाद जो है वो है द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ डैश एंड इट्स सिंबल इज़ डैश विच इज़ द करेक्ट पेयर। अब यहाँ पे हमने करेक्ट पेयर ढूंढना है, जो कि NTS ये क्वेश्चन काफ़ी मरतबा पूछ चुकी है, ठीक है, अपनी टेस्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे, न्यूटन, और इसकी सिंबल जो है वो N कैपिटल होती है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को, तो वो जो है क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर, नीचे दिए हुए यानी कि ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है यूनिट ऑफ प्रेशर की, तो न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमने सेम ही सीक्वेंस है, सिर्फ करेक्ट आंसर्स जो ढूंढना है वो है हमारा यहाँ पे बी, यानी कि यहाँ पे ये जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे ज़रा सा कन्फ्यूजन भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लीस्ट मल्टीपल, यानी कि ये जो हमारे दिए गए हैं इनमें से लीस्ट मल्टीपल कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन जो होगा वो पिको, फेम्टो और नैनो नहीं होगा, आटो होगा। ओके, उसके बाद विच वन इज़ द हाईएस्ट पावर मल्टीपल, कौन सा जो है वो हाईएस्ट पावर मल्टीपल है, तो यहाँ पे मेगा, किलो एंड डेका नहीं होगा, गीगा बाइट्स जैसे कि हम अपने ट्रम यूज़ करते हैं अभी, MB GB, तो यहाँ पे गीगा जो है वो सबसे बड़ा है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, तो प्रीफिक्स पिको जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, तो ये जो है इसका करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हम ये रट्टा लगाने की चीज़ें होती हैं, तो ये पिको का जो होगा वो होगा 10⁻⁻12। उसके बाद द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, क्वेश्चन नंबर 24 जो है SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 24 में हम ढूंढने जा रहे हैं, जो कि मोल नहीं होगा, केल्विन नहीं होगा, हमारा कैंडेला जो है यहाँ पे कैंडेला हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओके, SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद ये देखें, ये काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं इसमें से फर्स्ट चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन को स्टडी करने जा रहे हैं। 0.0023 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सिग्निफिकेंट नोटेशन एज, यानी कि हम इसको कैसे कर सकते हैं रिप्रेजेंट, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे जो है यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं, यानी कि रिलायबल डिजिट्स जिन पे हम रिले कर सकते हैं, यकीन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो है हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे ये आंसर जो है हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है 1024 कैन बी रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 26 है, और इसका साइंटिफिक नोटेशन ये भी रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग है, तो हम इससे भी नहीं मान सकते, इसको करेक्ट मानेंगे। ओके, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को, एरर अकर्स ड्यू टू द नेग्लिजेंस एंड द इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछा जा रहा है।
कि एरर अकर्स ड्यू टू द निगलिजेंस आर, आप ऐसे भी प्रोनाउंस करने में अगर मिस्टेक हो जाए तो आई एम सॉरी, एंड इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करने जा रहे हैं। सिस्टमेटिक एरर तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इन एक्सपीरियंस पर्सन की बात हो रही है, रैंडम भी नहीं होगा। तो यहाँ पे पर्सनल एरर जो है, यहाँ तक हम अपने आंसर तक पहुँच चुके हैं। पर्सनल एरर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एरर इन मेजरमेंट में अकर ड्यू टू, एरर्स जो हैं वो मेजरमेंट में अकर होती है किन चीज़ों की वजह से। क्वेश्चन नंबर 28 जो है अनएक्सपीरियंस पर्सन, तो ये भी सही है। अपार्टस की फॉल्ट की वजह से, तो ये सही है। इन अप्रोप्रिएट मेथड के साथ, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट होंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट को, जो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 29। इन मैनी इंस्ट्रूमेंट्स द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, यानी कि इन मैनी मेजरमेंट्स, हम जितनी भी मेजरमेंट्स लेते हैं सिग्निफिकेंस फिगर जो हैं वो क्या हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसका आंसर जो है हम फाइंड करेंगे all accurately known and all doubtful digits, तो ये भी सही होगा। only accurately known digits, ओके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट को only doubtful digits, तो ये भी all accurately known digits and the first doubtful digit, तो यहाँ पे ये ज़्यादा सुइटेबल है, तो इस पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.0173 आर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 173 आर, तो यहाँ पे जो है वो कितने जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं हमने ये ढूंढना है। तो यहाँ पे 3, लास्ट वाले 3 जो होंगे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे है ए, ऑप्शन नंबर जो है वहाँ यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट को, यानी कि नेक्स्ट पेज के कॉलम को, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट हो रहा है। मैं इसे ज़रा छोटा कर दूंगा ताकि आपको इजीली आप स्टडी कर सकें इसे। तो क्वेश्चन नंबर 31 से आगे हम बढ़ाएंगे इस वीडियो को, जो क्या होगा स्टूडेंट एडिड 3 फिगर्स को ऐड किया है, जो कि ये दिए गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ द एडिशन सिग्निफिकेंट फिगर इज, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। ये आप सम अगर करना चाहें तो इन्हें प्लस करना चाहें तो प्लस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे, ओके। उसके बाद इफ़ द रीडिंग इज़ टेकन विथ मेजरिंग स्केल हुज मिनिमम डिवीजन इज़ 1 मिलीमीटर, यानी कि एक रीडिंग ली गई है, ठीक है। इफ़ द रीडिंग इज़ टेकन, रीडिंग ली गई है विद द मेजरिंग स्केल, एक मेजरिंग स्केल से जिसकी मिनिमम डिवीजन क्या है 1 मिलीमीटर, ओके, मिलीमीटर, देन द करेक्ट रीडिंग इज़, फिर हमारी करेक्ट रीडिंग हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 1 मिलीमीटर से एक रीडिंग मिली है, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, नॉन ऑफ दीज को छोड़ दें। इन ऑप्शन में से हमने करेक्ट रीडिंग ढूंढनी है, ठीक है, जो कि रीडिंग ली गई है एक मेजरिंग स्केल से जिसकी मिनिमम डिवीजन जो है वह 1 मिलीमीटर है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन हमने ढूंढा है, जिसकी स्टेटमेंट में पढ़ चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ चुके हैं, इन्हीं में से हमने ढूंढना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट होगा, ओके। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट को, जो कि है 75.560 इज़ राउंड ऑफ। तो हमने अब इस वैल्यू को राउंड ऑफ करके इसका जो है वो आंसर ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर है वो यहाँ पे ये राउंड ऑफ होगा, तो ये 6 जो है यहाँ पे 5 ड्रॉ होके 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट को, जो कि है द ज़ीरो टू द राइट ऑफ नॉन ज़ीरो डिजिट्स, यानी कि ज़ीरो टू द राइट ऑफ द नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या होंगे, यानी कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उनकी राइट पे अगर ज़ीरो हैं तो वो क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में हमसे ये पूछा जा रहा है, तो क्या वो नॉट सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, या तो दोनों होंगे, हो सकते हैं, हो भी नहीं सकते, या तो इनमें से कोई नहीं।
लेकिन वो क्या होंगे सिग्निफिकेंस। नॉन सिग्निफिकेंस के लास्ट में नॉन ज़ीरो टू द राइट, ओके, राइट साइड पे अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएं तो वो हम कंसिडर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद जो है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजरमेंट रिकॉर्डेड एज, इस वाली मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने ढूंढने हैं, ठीक है। तो आइए ढूंढते हैं साथ मिलके। तो क्या इसमें एक है या दो, सॉरी 3, 4 या फिर 7, ओके। तो हम देखेंगे, ज़रा सा सोचेंगे भी सही कि यहाँ इस वैल्यू में हमें जो है वो कौन सा सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहा है। तो यहाँ पे चेक कर लें इसे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद जो है ज़ीरो इज़ नॉट सिग्निफिकेंट ओनली इफ़ इट, ज़ीरो को हम जो है सिग्निफिकेंट नहीं मानते जबकि वो क्या हो, जब वो लाइज लेफ्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट टीचर, यानी कि वो सिग्निफिकेंट फिगर के लेफ्ट में अगर वो राय कर रहा हो, यानी कि इस तरह से हो, ठीक है। तो हम इसे क्या मानेंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ओके। उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वैल्यू, इसमें तो 3 ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे इस वैल्यू को आप देख के भी मान सकते हो। यहाँ पे ये देखें पॉइंट के बाद 0 0 0, तो ये लास्ट वाले ही क्या होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। उसके बाद द सम ऑफ 3 नंबर्स, ठीक है, ये हमें नंबर्स दिए गए हैं एंड डैश अप टू द करेक्ट डेसिमल प्लेसेस इज। क्वेश्चन नंबर 18 में हम ये आप इक्वेशन खुद से सॉल्व कर लें, ठीक है, ये इनको सम करके देख लें कि कितना होगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे इसको भी राउंड ऑफ करना है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इस अमाउंट को आप राउंड ऑफ करोगे, यहाँ से 0 है तो ड्रॉप हो जाएगा, 5 जो है वो एग्जैक्ट है, आगे जो है हमारा इवन है, तो इस हिसाब से आप खुद कर लें। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो कि आप मुझे कमेंट में या फिर पर्सनली बैच में जो है वो बता सकते हैं। एब्सोल्यूट अनसर्टाइन्स आर एडेड इन फॉलोइंग ऑपरेशंस, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ जो होती हैं, अनसर्टेनिटीज़ वो ऐड की जाती हैं कौन से ऑपरेशन के तहत। तो हम इसे देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो ये सब्सट्रैक्शन के तहत ऐड की जाती है। उसके बाद ये जो है कुछ एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ वन विच हैज़ लेस, यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट हम किससे कंसिडर करेंगे, जिसमें क्या होना चाहिए, जिसमें हमारा जो है वो प्रेसिजन, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एंड फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट को, ये जो आपने है इस क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है, ये वैल्यू है क्योंकि यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना होगा, तो यहाँ पे इसे स्किप करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को देखते हैं। स्मॉलर इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मोर इज़ द मेजरमेंट, ये क्या होगा। तो यहाँ पे हम इसका ऑप्शन जो ढूंढेंगे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसमें करेक्ट होगा। उसके बाद विच इज़ द करेक्ट रिकॉर्ड फॉर द डायमीटर वायर व्हेन मेजर्ड बाय स्क्रू गेज, जब हम इससे स्क्रू गेज से नापेंगे ऑफ अ लीस्ट काउंट, जिसकी लीस्ट काउंट 0.001 है सेंटीमीटर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 44 ये था जिसमें हम ऑप्शन ढूंढेंगे, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि उसकी 1 मिलीमीटर होती है, तो इस हिसाब से जो कि हम ऊपर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व भी करके आए हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज द फंडामेंटल क्वांटिटी इन फिजिक्स, नीचे वेट फंडामेंटल है, मास फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है, तो यहाँ हम वेट पे आ जाएंगे जो कि इसका आंसर नहीं है, ओके। उसके बाद जो है डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज, टॉर्क जो है वो क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे, ये जो डायमेंशन है आप फॉर्मूला ड्राइव करके डायरेक्टली इसे देख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट है। डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, डायमेंशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एस, इसकी क्या होगी। तो ऑप्शन नंबर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे आप इसका फॉर्मूला ड्राइव करके खुद से डायमेंशन सही कर सकते हैं। डायमेंशन का क्वेश्चन भी एक या
2 पूछे जाते हैं, लेकिन एक तो ज़ाहिर सी बात है पूछा ही जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे 47 क्वेश्चन मैंने हल किए हैं। अब जो है आपने ये क्वेश्चन देख लेने हैं, आपके स्क्रीन पे ये आपने खुद से करने हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट जो है वो ये वाला शो करा रहा हूँ, यानी कि ये आपकी फाइल, इनके करेक्ट आंसर्स जो है मैं शो कर रहा हूँ, जिसके हिसाब से आप जो है वो ढूंढ सकते हैं आंसर्स इनके। ओके, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ, ठीक है, तो डिस्टेंस इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, उसके बाद ये भी क्वेश्चन नंबर 53 ये भी जो है वो बिल्कुल ही इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद हम ये भी आपको देखें डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये भी तो बिल्कुल ईजी है, ये आपने करना है, इसमें से मुझे पर्सनली भी बताना है और कमेंट बॉक्स में भी बताना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यूनिट ऑफ जी इज़, ओके, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप कमेंट में बता सकते हैं कि बीएससी नर्सिंग 11th क्लास फिज़िक्स, ठीक है, 11th क्लास फिज़िक्स और फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वीडियो 1, उसमें आप जो है वो क्वेश्चन नंबर ये और उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के फुल बुक एमसीक्यूज़ में से हमने शेयर जो किया है आज आपके साथ फर्स्ट चैप्टर शेयर किया है, जो कि हमने बीएससी नर्सिंग इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आप बैच के लिए आपसे जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो ये आप कंप्लीटली सॉल्व क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है हमारी बैच में तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर प्रोवाइड किए गए होंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो है आप अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि हमारी बैचेस होती हैं जो कि 3-3 माह की बैचेस चलती हैं और उनकी फ़ीस भी बिल्कुल ही कम होती है। तो आप जो है कांटेक्ट करके हमसे बैच जो है वो ख़रीद सकते हैं, यानी कि बैच जो है वो ले सकते हैं। फिर आपको ये वीडियोस आपके व्हाट्सएप कम्युनिटी में ही प्रोवाइड किए जाएंगे, आपकी टेस्ट वगैरह जो है वो वहीं पे आपको मिल जाया करेगी। तो ये जो है कंप्लीट सॉल्यूशन हमने चैप्टर नंबर 1 यानी कि मेजरमेंट्स में से लिया है, ठीक है, जिसका कंप्लीट आज हमने एमसीक्यूज़ पोस्टमार्टम किया था। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।